हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जो बीपीएससी के सचिव हैं रवि भूषण, उनका भी बयान आया है कि एग्ज़ाम की डेट में विस्तार, आवेदन में कितना विस्तार हो सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में कितना कंपटीशन रहने वाला है ये भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि देखिए फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं या कितना पेमेंट हो चुका है, इसी पे डिपेंड करता है कि आने वाला कंपटीशन कितना होगा, एक सीट पर कितने दावेदार होने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपडेट आएगा मेरे चैनल से आपको बताया जाएगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप कोई बुक चाहते हैं, जैसा कि आप लोग पूछ भी रहे थे, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ जरूर देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। करने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी टीआरई 2.0 की बेस्ट किताब के बारे में बताने वाली हूँ। चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग विषय की, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 12 तक की अलग अलग विषय की आपको बुक्स मिल जाएगी। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अपने आसपास की दुकान पे भी मिल जाएगा। ये जो किताब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये 9 से 10, 11 से 12 क्या है, और भी अन्य विषयों का भी मिल जाएगा आपको। चाक्षु प्रकाशन का ये स्टडी गाइड है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। 1 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, साथ में इसमें आपको 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा, जहां से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हो इन्होंने इंग्लिश, मैथ सब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं मटेरियल दिखा रही हूँ इस बुक्स का। ये देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है, एक एक पॉइंट जो है डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आप कृषि पशुपालन का देख सकते हो, साथ में इसमें आपको सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, जहां से आप जो है अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। बुक काफी अच्छी है, चाक्षु प्रकाशन की, आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। इन्होंने एक चीज बोला है कि जो लोग भी इस वेट में है कि आवेदन का विस्तार होगा, मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगाऊंगी। साथ में इन्होंने बोला है कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि आवेदन जो है कि 25 के आगे और बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आवेदन की तिथि नहीं बढ़ने वाली है। साथ में इन्होंने एक चीज़ और बोला है कि जो 17 आपको पता है 17 नवंबर को लास्ट डेट थी, उस दिन काफ़ी दिक्कत हो रही थी, सर्वर में काफ़ी प्रॉब्लम था। बहुत सारे लोग पेमेंट कर लिए थे, कुछ लोग पेमेंट नहीं कर पाए, वो रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो सचिव रवि भूषण ने यह भी बताया है कि जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, केवल वही लोग 25 तक आवेदन कर पाएंगे। बाकी के जितने लोग भी हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, तो स्वतः ही उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हो कि अब जो है किसी को भी मतलब जो लोग सोच रहे थे कि डेट आगे बढ़ जाएगी या फिर हमको पेमेंट करने का मौका मिलेगा, इन्होंने एकदम ठप कर दिया है, बंद कर दिया। सीधे सीधे इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। अब बस यही हो सकता है, अगर सच में अगर आप चाहते होंगे कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़े या ना बढ़े, बट पेमेंट तो करने का मौका मिलना ही चाहिए। ये कौन सी बात है, क्योंकि जो सर्वर है वो स्टूडेंट की वजह से थोड़ी ना खराब हुआ है, वो तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से बनाया। आपको वैसा पहले से ध्यान में रखना चाहिए, कितने अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, तो सर्वर अगर क्रैश होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। देखिए एग्जाम की डेट भी आगे होनी चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन वाला जो डेट है पेमेंट वाला, वो मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि एक सीट पर कितने दावेदार हैं। देखिए फॉर्म तो भराया ही नहीं, और मैं अभी आपको 6 से 12 का बात बताने वाली हूँ। उसमें आई थिंक 5,72,000 के आसपास लोगों ने 5,72,000, 5.5 लाख मान लीजिए, पूरा कंप्लीट उनका हुआ है रजिस्ट्रेशन, मतलब पेमेंट वगैरह का पूरा प्रोसेस। बाकी के जो लोग भी उस दिन किए थे, अपना कैंसिल करके उन्होंने दोबारा से पेमेंट करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर अगर मैं मध्य से मतलब 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 की बात करूं, तो 5.5 लाख के आसपास ही बच्चे हैं जिन्होंने पूरा प्रोसीजर अपना कंप्लीट किया है। और इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि एक सीट पर 5 दावेदार होने वाले हैं। कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का भी जो एग्ज़ाम हुआ, और उसमें 6014 के आसपास जो है सीट है, और आई थिंक 20,000 के आसपास बच्चों को बुलाया गया। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं गए क्योंकि उनका बीपीएससी में हो गया। बहुत सारे ऐसे होंगे जो लोग छोड़ दिए, क्योंकि केवीएस का आपको पता है जॉब सेंट्रल वाला होता है, तो वो लोग बीपीएससी में हो गए। तो वहाँ पर तो चलो एक सीट पर 3 लोग हैं, बट यहाँ पर सोचिए बीपीएससी में तो ऐसा है कि एक सीट पर जो है 5 दावेदार हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, और ये केवल मैं 6 से 12 की बात बता रही हूँ। माध्यमिक में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि 9,000 जो सीट है उसमें से केवल 1,088 पे ही तो आप कंपटीशन कर सकते हैं। बाकी की सीट पे तो आप जानते हो कि जो कुछ कैटेगरी वाली हैं, कुछ दिव्यांग के लिए है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इस बार कंपटीशन बहुत ही जो है टफ होने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहना, एंड जो जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट 7 से 10 दिसंबर संभावित है। दोबारा से उन्होंने यही बोला है, जो बीपीएससी के जो सचिव हैं रवि भूषण, कि हमारा एग्ज़ाम
एग्ज़ाम की डेट वही रहेगा 7 से 10 दिसंबर, हम इसको ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। और जो अभ्यर्थी अपीयरिंग वाला, हाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि अभी तक सब लोग छठ वगैरह में बिजी थे, अब सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सीटेड अपीयरिंग हो, चाहे डीलेड अपीयरिंग हो, चाहे बीएड अपीयरिंग हो, इनको भी मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर पेपर जल्दीबाजी में कराने का नुकसान आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हो रहा है। और नुकसान हो भी क्यों ना, आप सोचिए कि दिसंबर में इनका पेपर है 7 से 10 दिसंबर, रिजल्ट और चाहे ज्वाइनिंग का प्रोसेस अगर आप बीपीएससी 7th फेज़ का देखें तो उसमें कितना डिले हुआ था। अब ये कुल मिलाकर स्टूडेंट के साथ जो है एक तरीके से गलत ही हो रहा है। कुछ लोग तो जो एकदम कंप्लीट किए हैं, सीटेड भी पास है उनका कोई अपीयरिंग वाला ऐसा कोई केस नहीं है, फिर भी वो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन या पेमेंट करने का मौका मिलेगा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 वालों को, बट वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। सीधे बोला है कि आवेदन का जो लोग सोच रहे हैं विस्तार होगा, तो हम ऐसा कोई भी विस्तार नहीं करने वाले हैं। और अब एक चीज़ और है, जितने लोग 25 तक आवेदन कर पाएंगे अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो। साथ में 1 to 5 के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने जो 2 इन्फॉर्मेशन दी है कि केवल प्राथमिक वाले ही अपना पेमेंट का प्रोसेस हो गया, पूरा आवेदन कंप्लीट वो कर पाएंगे, लेकिन वो भी 25 तक प्राथमिक वाले। साथ में एक और चीज़ है कि जो कल्याण विभाग वाला जो पिछड़ा वर्ग वाला था, अगर किसी ने उसमें पहले आवेदन किया है, याद रखिएगा अगर आपने उसमें आवेदन किया है, जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि हमने तो उसमें आवेदन कर दिया, अब हम क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप उसी यूज़र नेम ID एंड पासवर्ड से आप जो 1 to 5 सामान्य वाला है वो कर सकते हैं। ये भी इस न्यूज़पेपर की कटिंग में इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि जो लोग भी कल्याण विभाग वाले में आवेदन कर चुके हैं वो उसी यूज़र नेम ID पासवर्ड का यूज़ करके नॉर्मल वाला भर सकते हैं। बट जो लोग पहली बार भरने जा रहे हैं उनको याद रखना है कि आपको फ्रेश, मतलब मान लीजिए आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो ऑब्वियस सी बात है पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो भी लिंक डैशबोर्ड पे है, आप लोग जाके फॉर्म भर लो। लास्ट डेट का वेट मत करना, बहुत सारे लोग जो हैं लास्ट डेट का वेट किए, इसी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन भी आप देख सकते हो कि कैंसिल हो ही चुका है, क्योंकि पेमेंट करने का ये लोग मौका देने वाले नहीं है। किस तरीके से तैयारी करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। PRT में जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे तो 150 नंबर का पेपर होना है, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 से 8 का हो, 9 से 10, 11 से 12 का, और उसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। लैंग्वेज आपका 30 नंबर का है, बाकी 120 में आपका सब्जेक्ट एंड GS डिवाइड है, बट 1 to 5 में पूरा 120 नंबर आपके GS से आने वाला है। तो तैयारी अच्छे से करना, NCERT SCERT को फॉलो करना है। 6 से 8 में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैथ साइंस में बस मैथ आएगा या साइंस, दोनों जो है कंबाइन में होगा, ठीक है। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग चाहते हो कि सभी को एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़नी चाहिए, मौका मिलना चाहिए? अगर ऐसा है तो होना भी चाहिए, क्योंकि देखो एक सीट पर अगर 5 लोग हैं, समय इतना कम है, पढ़ाई कैसे, इसमें से आधे लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। आप खुद सोचो, अगर जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, जो तैयारी ही नहीं कर पाए, जो फॉर्म में ही परेशान है, तो वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन भी इतना टफ होने वाला है। 1 to 5 की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, 1000 लोगों के लिए अभी देखिए कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, वो भी 3-4 लाख तो हो ही जाएगा 1000 के लिए। बाकी 9000 की मैं बात नहीं, 8000 की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो कैटेगरी है, उसमें आप अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी भी मांग यही है कि आप एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाइए, साथ में मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 17 को रजिस्ट्रेशन किया आप उनका रद्द कर देंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? पेमेंट का तो मौका मिलना ही चाहिए, और 25 के बजाय आप 27-28 कर लीजिए ताकि सभी को मौका मिले। 1 to 5 वाले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेमेंट कर लिया, जैसा कि पहले हुआ है, पेमेंट करने के बाद वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि पेमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताना, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। 7 से 10 दिसंबर इन्होंने बोला है कि हम पेपर हर हाल में उसी डेट को कराएंगे, तो ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।